60 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, प्रभात की इस वेला में सभी बातों को पीछे छोड़ते हुए जो बीता उस पर बिंदी लगाते हुए भृगुटी आसन पर अपने आप को सेट कर रहे हैं। मैं आत्मा अपनी सीट पर सेट हूं। मैं आत्मा शक्तिशाली प्रकाश स्वरूप हूं। संसार की संपूर्ण शांति मेरे भीतर है। संपूर्ण शक्ति मेरे भीतर है। सर्वशक्तिवान निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा, उनकी संतान हूं मैं। वो त्रिलोकीनाथ है। मैं मास्टर त्रिलोकीनाथ हूं। वे त्रिकालदर्शी है। मैं मास्टर त्रिकालदर्शी हूं। उनकी पवित्र ऊर्जा को इस घर में अपने भीतर अनुभव करते हुए अपने दिल को, अपने मन को, अपने चित्त को बिल्कुल शांत कर लेती हूँ और डुबकी लगाती हूँ ज्ञान की गंगा में, ज्ञान मुरली में। अपने आप को एक लक्ष्य दे दें। अगले 30 से 40 मिनट परमात्मा महावाक्यों में ऐसा कोई वाक्य मुझे खोजना है जिसमें मेरे जीवन की समस्या का समाधान हो, मेरे जीवन का बड़ा लक्ष्य हो, भगवान के प्रति अटूट स्नेह जोड़ने वाला ऐसा कोई महावाक्य आज की मुरली में है। बहुत ध्यान से, बिना अपने ध्यान को भटकाते हुए परमात्मा महावाक्यों की ओर चलते हैं। ओम शांति। आंखें खोल सकते हैं। तो आज है 2026 का पहले महीने का लास्ट दिन, 31 जनवरी 2026। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत, ज्ञान का घी डालने। प्रश्न, शिव की बारात का गायन क्यों है? उत्तर, क्योंकि शिव बाबा जब वापस जाते हैं तो सभी आत्माओं के झुंड उनके पीछे पीछे भाग कर जाते हैं। मूल वतन में भी आत्माओं का मनारा माना छत्ता लग जाता है। तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाप के साथ साथ जाते हो और साथ के कारण ही बारात का गायन है। ओम शांति। ओम शांति। बच्चों को पहले एक ही पॉइंट समझने की है कि हम सब भाई भाई हैं और सबका बाप है वो। उनको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तुम्हारे में सर्व शक्तियां थी। तुम विश्व पर राज्य करते थे। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था। गोया तुम बच्चों का राज्य था। तुम पवित्र देवी देवता थे। तुम्हारा कुल व डिनास्टी है वो है सब निर्विकारी। कौन निर्विकारी थे? आत्माएं निर्विकारी थी। अब तुम फिर से निर्विकारी बन रहे हो। जैसे कि सर्वशक्तिमान बाप को याद कर उनसे शक्तियां ले रहे हो। बाप ने समझाया है, आत्मा ही 84 का पाठ हो जाती है। उसमें जो सतो प्रधान ताकत थी वो दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। ये तो सभी को मालूम है ना। छोटा बच्चा कितना प्योर है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसके अंदर इम्प्योरिटीज आना शुरू हो जाती है। बाबा ने कहा, जब आत्मा सत्युग में है तो सतो प्रधान है, ताकत है,
लेकिन दिन प्रतिदिन फिर वो ताकत कम होती जाती। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती है तो मोटर खड़ी हो जाती है ना, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती है, कुछ ना कुछ ताकत रहती है। जैसे कोई मरता तो दीपक जलाते, उसमें घी डालते रहते कि ज्योति ना बुझ जाए। बैटरी की ताकत कम होती है तो उसको चार्ज करने के लिए रखते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो तुम्हारी आत्मा सर्वशक्तिमान थी, अब फिर तुम सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो तो बाबा की शक्ति हमारे में आ जाए, क्योंकि हमारी शक्ति कम हो गई है, थोड़ा जरूर रहती है। एकदम खत्म हो जाए तो शरीर ही ना रहे। आत्मा बाप को याद करते करते बिल्कुल प्योर हो जाती है। सत्युग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज होती है, फिर थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। त्रेता तक मीटर कम हो जाता है, जिसको कला कहा जाता है। तो जब आत्माएं सत्युग में होती है तो आत्माओं में कितनी कला होती है? 16 कला। और वही आत्माएं जब त्रेता में आती है तो उनमें कितनी कला रह जाती है? 14 कला। फिर वही आत्माएं जब द्वापर में आती है, पाठ बजाते बजाते शरीर लेते छोड़ते उनकी कला रह जाती है 8। और कलयुग तक आते आते आत्मा की कला हो जाती है 0, 9 कला, कोई भी कला नहीं है। तो बाबा ने कहा इसी के लिए हमको क्या करना है? बाबा को याद करना है। फिर कहेंगे आत्मा जो सतो प्रधान थी वो सतो बनी, ताकत कम हो जाती है। तुम समझते हो हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं सत्युग में। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम तमो प्रधान बन गए हो तो ताकत का दिवाला निकल गया है। फिर बाप को याद करने से पूरी ताकत आएगी, क्योंकि तुम जानते हो देह सहित देह के जो भी संबंध हैं वो सब खत्म हो जाने हैं। फिर तुमको बेहद का राज्य मिलेगा। बाप भी बेहद का है तो वर्षा भी बेहद का देते हैं। भगवान हद का नहीं है, भगवान सर्व का बेहद का है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी कितनी है? बेहद है। अभी तुम पतित हो, तुम्हारी ताकत बिल्कुल कम हो गई है। हे बच्चों, अब तुम मुझे याद करो, मैं ऑलमाइटी हूँ, मेरे द्वारा ऑलमाइटी राज्य मिलता है। सत्युग में देवी देवता सारे विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, दैवी गुण थे। अभी वो दैवी गुण नहीं है, सबकी बैटरी पूरी खत्म हो चुकी है। फिर अब बैटरी भरनी है। सिवाय परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाने के बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। वो बाप ही एवर प्योर है, यहाँ सब है इम्प्योर। जब प्योर रहते हैं तो बैटरी चार्ज रहती है। तो अब बाप समझाते हैं एक को ही याद करना है। ऊंचे ऊंचे भगवान, बाकी सब है उनकी रचना। रचना से रचना को कभी भी वर्षा नहीं मिलता। क्या कह रहे हैं बाबा? लौकिक दुनिया में भी भाई को भाई से, बहन को भाई से, बहन को बहन से कुछ नहीं मिलता। किससे मिलता है? बच्चों को अपने पिता से सब कुछ मिलता है, अपनी माँ से मिलता है। तो शिव बाबा भी कहते हैं आत्मा का पिता कौन है? निराकार, वो है बेहद का बाप, बाकी तो सब हैं अलग। बेहद को बाप, बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बादशाही मिलती है। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए हमारे लिए बाबा नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि किस किस का दिल है इसी दुनिया में रहने का, और किस किस का दिल है इसके विपरीत एक सुख, शांति, पवित्र, शक्तिशाली, सुंदर दुनिया में जाने का, जहाँ कोई रोग, हाथ ऊपर सीधे, जिसको मानते हैं इनसाइडर वालों का नहीं, मंगे कमरे में भारत है देखो ये तो तो नाम लेते हैं बात गया इसी दुनिया में रहना है, बेचारा सुनी नई नहीं दुनिया में जाना है। हाथ में दिख रहा, हाँ आप दिख रहे। ठंड का माँ भंगा आते समझिए झंडा इस पकड़ेगा दुनिया में नहीं रहना इसका मतलब ये नहीं है कि रहना ही नहीं है, रहना है, लेकिन आत्मा के पास लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है। जैसे हम सभी के पास
या आज के यूथ के पास या जिनके पास अपना बिजनेस है, नौकरी है, पढ़ाई है, लिखाई है, कारोबार है, उन सभी के पास लक्ष्य रहता है ना, अगले 1 साल में मुझे अपना ग्रोथ यहाँ तक करना है, अगले 2 साल में मुझे अपनी ग्रोथ यहाँ तक लेकर के जानी है। तो उसका मतलब ये नहीं होता कि अब मुझे कुछ नहीं करना, अब करेंगे तभी तो 1 साल के बाद वो लक्ष्य पूरा होएगा ना। तो परमात्मा भी हमें सिखाते हैं, समझाते हैं कि हमें दिल से, अंदर से ये बात समझनी चाहिए कि परमात्मा हमारे लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। नहीं तो क्या पड़ी है हमें अमृत वेले 4 बजे उठने की, क्या पड़ी है फिर ये फेरियां लगाने की, क्या पड़ी है ये वाली मुरली पढ़ने की जिसके अंदर कोई भजन नहीं, कोई ताली नहीं, कोई राग नहीं, कोई ताल नहीं, कुछ भी नहीं। बस बैठ जाओ और बहन जी पढ़ के सुनाते रहेंगे और फिर भी लास्ट में कहते हैं मुरली में कुछ याद तो होता ही नहीं। तो क्या है, क्यों हमें सेवा करनी है, क्यों लोगों को कहना है भाई जागो जागो, समय पहचानो, भारत में भगवान आए हैं, तो जागे भले ना जागे वो उनके कर्म है, लेकिन हम अपना कर्म कैसा करें, श्रेष्ठ करें, क्योंकि हमने सोचा हुआ है कि ये पुराना शरीर छूटते ही आत्मा को कहाँ जाना है, सत्य युग में जाना है। ऐसी दुनिया जहाँ ना तन का रोग, मतलब ना तन की कोई कमी, ना धन की कोई कमी, ना मन की कोई कमी, और ना ही जन मित्र संबंधी बहुत अच्छे होंगे। तो बाबा ने कहा कि बाबा तुम हमारे लिए ऐसे दुनिया स्थापन कर रहे हैं, ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना भी हो रही है। तुम जानते हो सतयुग आने वाला है, सतयुग में होता ही है सदा सुख। वो कैसे मिलता है वो बाबा बैठकर समझाते हैं। माँ में कम याद करो, मैं एवर प्योर हूँ, मैं कभी मनुष्य तन नहीं लेता हूँ, ना दैवी तन ना मनुष्य तन लेता हूँ, अर्थात मैं जन्म मरण में नहीं आता। इस पूरे विश्व में एक ही सत्ता ऐसी है जो शरीर धारण नहीं करती, और वो है निराकार परमपिता परमात्मा शिव। इसलिए उसे क्या बोलते हैं, स्वयंभू कहते हैं ना, शिव शंभु। शिव शंभु में जो शंभु अक्षर आता है, शंभु का मतलब क्या होता है, स्वयंभू, जिसकी उत्पत्ति अपने आप हुई है। इसलिए शिव के माता पिता का नाम किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि वो जन्म मरण में आते थे और इसी की यादगार में जब हम मंदिरों में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं मंदिरों में, तो सभी देवी देवताओं की फेरी पूरी लगाते हैं ना, 1 फेरी, 3 फेरी, 5 फेरी, 7 फेरी, 21 फेरी, 108 फेरियां भी लगाते हैं। लेकिन शिव बाबा के मंदिर में, चाहे आप अपनी कॉलोनी के मंदिर में चले जाओ, चाहे आप भारत के किसी बड़े सारे तीर्थ, शिव बाबा के तीर्थ पर चले जाओ, चाहे दुनिया में कहीं चले जाओ, शिव बाबा की जो पिंडी स्वरूप प्रतिमूर्ति है, शिवलिंग जिसे बोलते हैं, उसकी फेरी कभी पूरी लगाई है आज तक? किसी ने भी उस नाली को क्रॉस किया है? नहीं किया ना। आधी फेरी लगाते हैं, वापस घूम करके आ जाते हैं, और देवी देवताओं की परिक्रमा पूरी निकलती है। अर्थात देवी देवता चक्र में आते हैं, जन्म मरण के चक्र में आते हैं, लेकिन एक देवों के देव महादेव शिव बाबा ही है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, इसलिए उनका चक्र भी पूरा नहीं निकालते भगत। बाबा ने कहा सिर्फ तुम बच्चों को इस स्वर्ग की बादशाही देने के लिए, जब ये माना ब्रह्मा, जब ये 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता है तो इनके तन में प्रवेश करता हूँ। यही पूरी सतो प्रधान से तमो प्रधान आत्मा बनी है। नंबर 1 ऊंचे ऊंचे भगवान, फिर है सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिसका साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म वतन बीच का है ना, जहाँ शरीर नहीं हो सकते। सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। मनुष्य सृष्टि तो यहाँ है, बाकी वो तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए फरिश्ते हैं। तुम बच्चे भी अंत में जब बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो तुम्हारा भी साक्षात्कार होता है। ऐसे फरिश्ते बन फिर सत्युग में यहाँ ही आकर के स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये ब्रह्मा कोई विष्णु को याद नहीं करते, ये भी शिव बाबा को याद करते हैं, और ये विष्णु फिर बनते हैं। तो ये समझना चाहिए ना, इन्होंने राज्य कैसे पाया? लड़ाई आगे से कुछ प्राप्ति नहीं होती है। देवताएं हिंसा करेंगे क्या? देवताएं लड़ते हैं क्या? ऐसा बाबा ने कहा। अभी तुम बच्चे बाप को याद करके राजाई लेते हो, कोई मानने या राजाई या रजाई? राजाई पर अच्छी क्या है, राजाई या रजाई? हमारी को तो राजाई अच्छी लगती है, रजाई नहीं।
तो बाबा ने मुरली में कहा था कि रजाई को नहीं छोड़ोगे तो क्या छूट जाएगी? राजाई। राजाई। राजाई को माना उठाट बाट, जो राजाओं को, कौन से राजा? श्री कृष्ण, श्री नारायण, श्री राम, जो इनको मिलने वाली है राजाई, राजा बनने वाले हैं। बाबा ने कहा फिर इसको छोड़ना पड़ेगा अगर राजाई रजाई को पकड़ा। इसलिए अगर राजाई चाहिए तो क्या छोड़ दो? रजाई छोड़ दो, क्योंकि ये स्कूल सुबह सुबह खास खुलती है जब भगवान आकर के हमें पढ़ाते हैं। तो अभी तो तुम बच्चे राजाई लेते हो, कोई माने या ना माने। गीता में भी है, ये बच्चों देश से देखी सब धर्मों को छोड़ मामेकम याद करो। उनको तो देह है नहीं जो ममत्व रखे, कहते हैं मैं थोड़े समय के लिए इनके शरीर का लोन लेता हूँ, नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूं? मैं बीज रूप हूं ना, इस सारे झाड़ की नॉलेज मेरे पास है और किसी को भी पता नहीं कि सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे इनकी स्थापना होती है, पालना होता है, विनाश होता है। मनुष्यों को तो पता होना चाहिए ना, मनुष्य ही पढ़ते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे ना। वो पढ़ते हैं हद की पढ़ाई और बाप तुमको पढ़ाते हैं बेहद की पढ़ाई, जिससे फिर तुम बेहद के मालिक बनते हो। तो ये समझाना चाहिए कि भगवान किसी मनुष्य को या देहधारी को नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म देह है, इनका नाम ही अलग है, इनको भगवान नहीं कहा जाता। ये शरीर तो इस दादा की आत्मा का तखत है। आत्मा अकाल तख्त, बाबा ने कहा ये शरीर तो क्या है? अकाल तख्त है। अभी ये अकाल मूर्त बाप का तख्त है। अमृतसर में भी एक अकाल तख्त है, बड़े बड़े जो होते हैं वहाँ अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं। अभी बाप समझाते हैं ये सब अकाल आत्माओं का तख्त है। आत्मा अकाल है जिसको काल खा न सके, बाकी तख्त तो बदलते रहते। तो बाबा क्या कह रहे हैं? ये शरीर, ये बॉडी, ये रथ क्या है? तख्त है। किसका? आत्मा का। तो आत्मा अकाल है। कहा ना अर्जुन को कि हे अर्जुन, आत्मा जिसको अग्नि जला नहीं सकती, जिसको पानी गला नहीं सकता, जिसको हवा सुखा नहीं सकती और जिसको कोई तलवार काट नहीं सकती, लेकिन शरीर के साथ तो ये सब हो सकता है ना। तलवार काट भी सकती है, पानी गला भी सकता है, हवा सुखा भी सकती है और अग्नि जला भी सकती है। आत्मा अकाल है जिसको कोई काल खा न सके, बाकी तख्त तो बदलते रहते हैं। अकाल मूर्त आत्मा इस तख्त पर बैठती है। पहले छोटा तख्त होता है फिर बड़ा होता जाता है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा रहती है। आत्मा अकाल है, बाकी उनमें अच्छे और बुरे संस्कार होते हैं। ध्यान से सुनना, आत्मा में अच्छे और बुरे संस्कार होते हैं, तब तो कहा जाता है ना कर्मों का ये फल है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है, इसके लिए हमको जो भी कर्म करने होते हैं वो बेहोशी में नहीं करने होते। ज्ञानी आत्माएं हर कर्म कैसे करती हैं? होश में करती हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है, हम कर्मों की फिलॉसफी को जानते हैं कि कर्म कर्ता को ढूंढ लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं। हम सोचें कि यहाँ पर हम कुछ पाप कर्म करके और यहाँ से गायब हो जाएं, फरार हो जाएं, क्या कर्म हमें छोड़ेंगे? कर्ता को नहीं छोड़ते, वो दौड़े दौड़े उसके पीछे आ जाएंगे। उसको पड़ोसी वहां पर ऐसा मिल जाएगा, उसको अफसर वहां ऐसा मिल जाएगा, उसको जूनियर वहां ऐसा मिल जाएगा, कुछ तो ऐसा होगा। इसके लिए परमात्मा कहते हैं कि हमेशा याद रखना है कि संस्कार शरीर के नहीं होते हैं, संस्कार किसमें रहते हैं? आत्मा में रहते हैं। और आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। आत्मा का बाप है एक। तो बहुत सारे लोग हम लोगों से क्या पूछते हैं कि भाई हम भक्ति करते हैं, हम अपने गुरु का, हम अपने देवी देवताओं का, हम अपने शास्त्रों का सब कुछ कर रहे हैं, फिर आप लोग हमें क्यों कहते हो कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो? उसके पीछे का कारण बस इतना सही है, क्योंकि मेडिटेशन जब करना पड़ेगा ना, उस समय आपको भूलना पड़ेगा कि मैं शरीर हूँ। उस समय बिल्कुल समझना पड़ेगा कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। और जैसे फोकस आत्मा के ऊपर जाता है, आत्मा का पिता जैसे यहाँ पर शक्तियां देनी शुरू करता है, संस्कार बदलने शुरू होते हैं। तो जिनको अपने संस्कारों को, आदतों को बदलना है, जो आपको 2-3 दिन पहले भी बताया था
कि कितने सारे लोगों के अनुभव होते हैं, लेकिन ये अभी अभी का नया अनुभव, एक भाई 40 सालों से जो बीड़ी पी रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा योग शिव बाबा के साथ लगाया, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान एकाग्र किया और उनके अंदर इतनी विल पावर आ गई कि 40 साल वो जो बंडल पर बंडल वो ले रहे थे हर चाय के साथ में, वो एकदम से त्याग दिया। और कल एक खुशखबरी उन्होंने सुनाई कि अब तो मैं ज्ञान भी सुनाना शुरू कर दिया। कोई कोर्स नहीं किया हुआ, कोई क्लासेस नहीं ली हुई, कुछ भी नहीं, सिर्फ राजयोग से संस्कारों का परिवर्तन होता है। इसके लिए तो हमें अपना जो भी कर रहे हैं भक्ति भावना से वो तो करना ही है, लेकिन अगर योग सीख ले और संस्कारों को बदली कर ले तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। क्योंकि आत्मा तो कभी भी नष्ट होती नहीं है, आत्मा का बाप है एक, ये तो समझना चाहिए ना। ये बाबा कोई शास्त्रों की बातें सुनाते हैं क्या? शास्त्र आदि पढ़ने से वापस तो कोई जा नहीं सकते, पिछाड़ी में सब जाएंगे, पिछाड़ी में लास्ट में। आज सुना ध्यान से, बाबा ने कहा जैसे ये गीता के महावाक्य हैं, जैसे टिड्डियों का व मधुमक्खियों का झुंड जाता है ना, मधुमक्खियों की भी क्वीन होती है, उनके पिछाड़ी सब जाते हैं, बाप भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सब आत्माएं चली जाएंगी वहां मूल वतन में। जैसे कि आत्माओं का छत्ता है, मनारा है, यहाँ फिर है मनुष्यों का झुंड, तो ये झुंड भी एक दिन भागना है। बाप आकर के सब आत्माओं को ले जाते हैं, शिव की बारात कहा जाता है ना। तो शिव जी की बारात में क्या क्या दिखाते हैं? भूत प्रेत भी दिखाते हैं, डाकिनी साकिनी पशु प्राणी जीव सब दिखाते हैं, देवता भी दिखाते हैं। बच्चे कहो, बाबा ने कहा तो शिव की बारात कही जाती है। बच्चे कहो अथवा सजनिया कहो, बाप आकर के बच्चों को पढ़ा के याद की यात्रा से मिलाते हैं। वैसे भी जो बारात जाती है ना किसी की, तो घराती आगे आगे होते हैं, बाराती पीछे पीछे होते हैं। और जब बारात आती है तो सजनी साजन के साथ साथ होती है, बाकी बारात सारे लोग पीछे होते हैं। उस बारात के अंदर वो लाइट वाले भी होते हैं, तो कुछ पैसा छुपने वाले भी होते हैं, होते तो सब बारात का हिस्सा ही है ना। लेकिन एक दूल्हे के साथ गाड़ी में बैठ करके जाएंगे और एक पीछे पीछे पैसा ही चुगता चुगता जाए, दोनों में तो फर्क होएगा ना। लोग बड़े अहंकार में आकर के बोलते हैं जाएंगे, आप भी वहां जाएंगे, हम भी वहां, कान चाहे इस तरफ से पकड़ो, चाहे कान चाहे उस तरफ से पकड़ो। बहन जी एक ही बात है, एक बार कैसे बारात में जाओ, गाड़ी में बैठ के जाओ, एक वो बारातियों की जो बस वगैरह भी होती है, ऐसा कुछ छोटी चीजें, चाहे उसमें बैठ के जाओ, चाहे पीछे पीछे लटकते लटकते आओ, चाहे कभी कभी तो बारात निकल ही जाती है, इतना ज्यादा तैयार होते हैं फिर बोलते हैं कि मैं तो पीछे छूट गई, मेरे को भी कोई लेके जाओ। तो ऐसी भी चीजें हो जाती है कभी कभी। जाएंगे सब बारात में, दूल्हे के पीछे जा रहे हैं, खातिर उसके पीछे सबकी हो रही है, लेकिन जाने के तरीके, विधि, सहूलियत, आराम, सब में बहुत फर्क है। और फिर जो दूल्हा के साथ साथ जाएगा उसको ट्रीटमेंट भी तो बढ़िया मिलेगी। उसको अगर अंदर कोल्ड ड्रिंक मिल रही है तो उससे भी मिलेगी, उसको कोई मलाई वलाई कुछ खिलाई जा रही है, कुछ फालूदा वालूदा, तो उसको भी मिलेगा। दूल्हे की जीजे की कदर दूल्हे के बराबर होती है। तो समझे एक बात, तो इसलिए ये झूठा घमंड नहीं रखना अपने अंदर, ये अज्ञान है। जिन इंसानों से, जिन आत्माओं से पुरुषार्थ नहीं होता ना, वो ऐसी बातें करते हैं, भाई जाओगे, आप भी जाएंगे, हम भी। और कई कई तो ऐसा भी बोल देते हैं, आप जाओगे ना, आप लोगों का पल्लू पकड़ लेंगे, हम भी आपके पीछे पीछे चले जाएंगे। घर में कोई चलता है एक, तो पीछे वाले उनको ये बोलते हैं, ऐसे कैसे जाएंगे, ऐसे कैसे जाएंगे, जब मरेंगे तो ये पल्ले वाले सारे आग में यही जला देंगे। और गलती से वो दिख गई ना, या दिख गया रात को 12 बजे, तो फिर होम कराएंगे घर में उनकी मुक्ति के लिए, गया जी छोड़ के आएंगे, गंगा जी में तो गए नहीं है, अब गया जी छुड़वाएंगे, भाई हमको तो दिखते हैं।
तो कौन किसका पल्ला पकड़ेगा? ये सब कहने की मिथ्या बातें होती हैं, झूठी बातें होती हैं, सिर्फ मेहनत से बचने वालों के लिए। लेकिन जो मेहनती भगवान के बच्चे होते, पुरुषार्थी होते, कर्मों की गति को जानते हैं, ज्ञानी तो आत्मा होते हैं, वो ऐसी बातें नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है आत्मा अकेली आई है, आत्मा अकेली ही जाएगी। अपने श्रेष्ठ कर्म का भाग्य साथ लेके आई है और श्रेष्ठ कर्म का ही भाग्य अपने साथ लेकर के जाएगी। बाबा ने कहा, बाप आकर के बच्चों को पढ़ाते हैं, यात्रा सिखाते हैं, पवित्र बनने बगैर आत्मा जा नहीं सकती। जब पवित्र बन जाएंगी तो पहले पहले शांति धाम जाएंगी, वहां जाकर के सब निवास करते हैं, वहां से फिर धीरे धीरे आते हैं, वृद्धि होती जाती है। तुम भी पहले पहले भागेंगे बाप के पीछे पीछे, तुम्हारा बाप के साथ अथवा सज्जनियों का साजन के साथ योग है। राजधानी बननी है, सब इकट्ठे नहीं आएंगे, वहां सब आत्माओं की दुनिया है, वहां से फिर नंबरवार इस दुनिया में आते हैं। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होता है। पहले पहले तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म जो बाप स्थापन करते हैं। पहले पहले हमको ब्राह्मण बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, प्रजा में भाई बहन हो जाते, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां ढेर है, जरूर निश्चय बुद्धि होंगे, तभी तो सब इकट्ठे चल रहे हैं। ब्राह्मण कितने होंगे, कच्चे या पक्के? कोई तो 99 मार्क्स भी लेते हैं और कोई तो 10 मार्क्स भी लेते हैं, तो गोया वो कच्चे ठहरे ना। तो ब्राह्मण भी 2 प्रकार के हैं, कोई कच्चे हैं और कोई पक्के हैं। तुम्हारे में जो पक्के हैं वो जरूर पहले आएंगे, कच्चे तो पीछे आएंगे। ये पाठधारियों की दुनिया है जो फिरती रहती है, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, और अभी है पुरुषोत्तम संगम। अभी ये सब बाप ने बताया है। पहले तो हम उल्टा ही समझते आए कि कल्प की आयु लाखों वर्ष है। अभी परमात्मा ने बताया कि ये तो पूरे 5000 वर्ष का चक्र है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। लाखों वर्ष का कल्प होता तो आधा नहीं हो सकता। दुख और सुख की ये दुनिया बनी हुई है। ये बेहद की नॉलेज बेहद के बाप से मिलती है। शिव बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है, ये शरीर तो इन दादा का है। बाबा कहाँ है? बाबा ने थोड़े समय के लिए लोन लिया है। बाबा कहते हैं हमको मुख तो चाहिए ना, ये भी गौमुख बनाया है। पहाड़ी से पानी तो जहाँ तहाँ आता है, यहाँ फिर गौ का मुख बना दिया, उनसे पानी आता है जिसको गंगा जल समझ लेते हैं। अब गंगा फिर कहाँ से आई? बाबा ने कहा ये सब है झूठ, झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार। भारत जब स्वर्ग था तो सचखंड था, फिर भारत भी पुराना बनता है तो झूठखंड कहलाता है। इस झूठखंड में सब पतित बन जाते हैं, तब बुलाते हैं बाबा हमको पावन बनाए, इस पुरानी दुनिया से ले चलो। बाप कहते हैं मेरे सब बच्चे कामचिता पर चढ़कर काले बन गए हैं। बाप बच्चों को बैठ कहते हैं तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना, समृद्धि आई ना। बच्चों को समझाते हैं, सारी दुनिया को नहीं समझाते, तुमको ही समझाते हैं जो मालूम पड़े कि हमारा बाप कौन है। इस दुनिया को कहा जाता है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, कांटों का जंगल। सबसे बड़ा काम का कांटा लगाते। पर यहाँ भगत भी बहुत है, वेजिटेरियन भी है, परंतु ऐसे नहीं कि विकारों में नहीं जाते। ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते, छोटेपन से ही कभी भी छी छी खाना नहीं खाते। तो हमको अपने जो बच्चे हैं उनको खान पान कैसा सिखाना है। उनको कैसे पता चलता है कि बाहर पिज्जा भी मिलता है, बर्गर मिलता है, समोसा मिलता है, और क्या मिलता है, मिठाई मिलती है, चॉकलेट है, चाउमीन है, ये है वो है, 100 प्रकार की चीजें हैं। कैसे पता चलता है उनको? मम्मी पापा से पता चलता है ना, या उनको अपने आप ही पता चल जाता है? घर से ही पता चलता है। तो माँ बाप अगर इन चीजों का त्याग करेंगे, छी भोजन का, लहसुन है, प्याज है, अंडा है, मांस है, ये चीजें शरीर को बहुत ताकत देती हैं। इससे हमारी स्किन अच्छी होगी, हमारी हड्डियां मजबूत होगी। जो ताकत दाल रोटी सब्जी से नहीं मिल रही है ना, वो सारी ताकत एक अंडा और ये और वो खाने से मिल जाएगी। लेकिन फिर से
प्यारे प्यारे भाई बहनों, इस बात को समझना, ताकत शरीर को मिलेगी लेकिन आत्मा कैसी होती जाएगी? जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। और आज सबके तन तो बहुत अच्छे हैं लेकिन मन कैसे हो चुके हैं? इतनी सी बात में बैटरी डाउन, लो, इतनी सी प्रॉब्लम आई, इतने में घबरा जाते, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, बर्बाद हो गए। ये कहाँ से आ रही है? कमजोरी। क्योंकि अन्न इतना कमजोरी में बना हुआ है, वो खाएंगे तो कमजोरी आएगी ना। इसलिए आज तो जिनके पास छोटे बच्चे हैं, सबके पास ही वैसे तो, जिनके पास बच्चे हैं पर उनको तो बहुत ही ज्यादा, आज बाबा ने कहा है, समझ लेना इस बात को कि छोटेपन से कभी भी चीची खाना आदि नहीं खाना। हम तो नहीं कर पाए ऐसा। अब हमको कितनी माताएं मिलती हैं तो वो बोलती है कि अगर दीदी शादी से पहले मिल जाता ना ये ज्ञान, तो हम भी ब्रह्मा कुमारी बन जाते, साथ साथ सेवा करते। आप तो नहीं बन पाई, आप नहीं अपनी इच्छा पूरी कर पाई, क्योंकि आपको बाबा ने परिवार के साथ चुनना था। अकेली क्यों आओ, 4 5 10 को एक साथ लेकर के आओ। हम तो नहीं कर पाए शुद्धता से, अपने छोटेपन से बड़ेपन के जीवन को ला पाए, लेकिन हमारे पास छोटे छोटे कैमरे तो है ना, जो हमें देख रहे हैं कि मेरे घर में क्या खाया जाता है, तो बच्चा सीखता है मुझे तो ये खाना है। मेरे घर में क्या पिया जाता है, बच्चा सीखता है मुझे ये पीना है। मेरे घर में क्या पहना जाता है, बच्चा सीखता है हमें क्या पहनना है, बोलना है, रहना है, आदि आदि आदि। तो समझना इन बातों को। सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनो, वो हल्का सन्यास मनुष्य कराते, दूसरे जन्म में फिर गृहस्थी के पास जन्म लेके घर बार छोड़ के चले जाते। सत्युग में श्री कृष्ण देवताएं आदि कभी घर बार छोड़ते हैं क्या? नहीं। तो उनको तो है हद का सन्यास, अभी तुम्हारा बेहद का सन्यास। तो सेंटर्स पर कभी नहीं सिखाया जाता कि आप अपना घर बार छोड़ करके हमारे पास आ जाओ। नहीं, आपके पास एक फैमिली है, आप 1 घंटा आओ और बाकी आप 22-23 घंटे अपने घरों में रहो, उनको बनाओ महान। सारी दुनिया का, संबंधियों आदि का बुद्धि से संन्यास करना है। तुम्हारे लिए अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग की तरफ जाएंगी। तो शिव बाबा को याद करना है। बेहद का बाप कहते मुझे याद करो, मन मना भव मध्याजी भव, तो तुम देवता बन जाएंगे। गीता में सब महावाक्य एक एक बार आए हैं, लेकिन एक ही शब्द ऐसा है जो गीता में 2 बार आया है, और वो है मन मना भव। मन ही मन क्या करो, मुझे याद करो। क्योंकि कमाई धंधे परिवारों में टाइम निकाल करके शायद याद करना मुश्किल हो, लेकिन कर्म करते करते योग करना अगर हम सीख जाएं तो बाबा ने कहा देवता बन जाएंगे। ये वही गीता का एपिसोड है, संगम युग है ना। बाबा ने कहा मैं संगम पर ही सिखाता हूँ, राजयोग जरूर आगे जन्म में संगम पर ही सीखे होंगे। ये सृष्टि तो बदलनी है, तुम पति से पावन बन जाते हो। बाबा ने कहा अब ये है पुरुषोत्तम संगम युग। तो संसार के लिए है कलयुग, लेकिन ज्ञानियों के लिए है पुरुषोत्तम संगम युग। जैसे अमृत वेला होता है सुबह 3-4 बजे, तो कितने दुनिया के अंदर लोग हैं जिनके लिए तो वो घोर रात्रि होती है, क्योंकि सो ही अब रहे हैं। लेकिन कितने लोग कम हैं जिनके लिए उस समय क्या हो चुका है, अमृत वेला, प्रभात, ब्रह्म मुहूर्त, एक ही समय 2 टाइम चल रहे हैं। तो अभी बाबा ने कहा ऐसा तो कलयुग है, लेकिन ऐसा क्या है, पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। हर एक बात अच्छी रीति से समझकर फिर निश्चय करनी है। ये कोई मनुष्य थोड़े कहते हैं, ये है श्रीमत, अर्थात श्रेष्ठ के श्रेष्ठ भगवान की मत है, बाकी सब है मनुष्यों की मत। मनुष्य मत से तो गिरते जाते हैं। आप समझना इस बात को, मनुष्यों की मत लेंगे ना तो कभी उम्मीद मत करना ऊपर जाएंगे, ऊपर तो चले जाएंगे पर चढ़ती कला होगी। चढ़ती कला नहीं होती है मनुष्य की मत से। मनुष्य की मत से बाबा ने कहा गिरेंगे। अभी तो तुमको श्रीमत मिलती है तो तुम चढ़ते हो। बाप मनुष्य से देवता बनाते थे, दैवी मत स्वर्गवासी की है, और वो है नरकवासी मनुष्य मत, जिसको रावण की मत कहा जाता है। रावण राज्य भी तो कोई कम नहीं है, सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। बाबा ने कहा ये बेहद की लंका है जिस पर रावण का राज्य है, फिर देवताओं का पवित्र राज्य होगा।
रावण की लंका कैसी थी? सोने की, और अंधेरे के अंदर चमकती थी वो। आज थोड़ा सा हम अपनी स्कूटी बाइक को उठा करके मार्केट की तरफ जाएं, दुनिया की तरफ निकले घर से बाहर, तो ये दुनिया क्या चमक नहीं रही है? पहले पहले जिनके दादा दादी थे, नाना नानी थे, परदादा परदादी थे, उनकी दुनिया आज से 50 60 70 80 साल पहले की, और आज 2026 की दुनिया ज्यादा चमक धमक वाली कौन सी दुनिया है? आज की है ना। तो बाबा ने कहा रावण का राज्य भी कोई कम नहीं है, आकर्षित कर देता है। मन करता है मेडिटेशन करें, लेकिन फिर आकर्षण कर लेता है कि नहीं, पहले थोड़ा सा कुछ खा आते हैं, कुछ घूम आते हैं, कुछ देख आते हैं, फिर करेंगे कुछ। बाबा ने कहा तुम्हारे देवताओं की पवित्र दुनिया बनेगी ना, वहां तुमको बहुत सुख होगा। स्वर्ग की कितनी महिमा है, कहते भी हैं स्वर्ग पधारा, तो जरूर पहले नरक में था ना, हेल से गया तो जरूर फिर वापस हेल में ही आएगा। स्वर्ग अभी कहाँ है? ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अभी बाप तुम्हें सारी नॉलेज देते हैं। बैटरी भरती है, माया फिर लिंक तोड़ देती है। अच्छा मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया वाह बाबा वाह। आज की इस पूरी मुरली से 2 ऐसे मुख्य पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमें विशेष कार्य करना है। पहला, धारणा के लिए मुख्य सार पहला, मन वचन कर्म से प्योर बन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। तो सबसे पहले प्योरिटी किसकी धारण करनी है? हमें अपने मन की। विचार कैसे उठने चाहिए? प्योर। वचन बोल कैसे होने चाहिए? प्योर। गाली गलौज इंसल्ट और ये और वो जो भी बुरी बातें होती हैं, गलत हंसी मजाक होते हैं ना। और कर्म कैसे होने चाहिए? प्योर। कर्म में क्या होता है? भोजन रहन सहन आदि आदि। तो फिर क्या करना है? हमें अपनी बैटरी को चार्ज करना है। पक्का ब्राह्मण बनना है, पक्का ब्राह्मण बनना है। तो 10% वाला सच्चा ब्राह्मण नहीं बनना, 90% वाला बन सकते हैं। कौन कौन है जो कहते हैं 90% पक्के ब्राह्मण? पक्के मतलब तन मन धन सारी श्रीमत। कौन बढ़िया था कोशिश चला पूरी तो पक्का ब्राह्मण बनना है। अभी तो कोई हमें कह दे क्या चिंता मत करो, आप हमारे पास हो, हम आपको खाना खिला देंगे, तो ब्राह्मण भी डोल जाते हैं। लेकिन जो पक्के ब्राह्मण होते हैं वो क्या करते हैं? अपने हाथों का बना हुआ बाबा को भोग लगाया हुआ पवित्र भोजन स्वीकार करते हैं। धन की प्योरिटी, धन की मर्यादाएं, मन की मर्यादाएं, संघ की मर्यादाएं, पढ़ाई की मर्यादाएं, बहुत कुछ है। तो लक्ष्य दिया बाबा ने आज पक्का बीके बनना है। दूसरा, मन मत और मनुष्य की मत को छोड़कर एक परमात्मा की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। सतो प्रधान बन बाप के साथ उड़कर जाना है। ठीक है ना? शिव की बारात में आगे आगे जाना है, पीछे पीछे नहीं जाना, उड़ करके साथ जाना है। शिव की सजनी बन के जाना आत्मा को। और आज हमें वरदान मिला, हर मुरली में ब्लेसिंग होती है भगवान की, तो आज का वरदान है सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले, सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। जब आप अच्छी सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनते हो, तो प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है, युग सत्युग बन जाता है। सर्व आत्माएं सद्गति की तकदीर बना लेती हैं। आपकी सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को भी पारस बना देते हैं, ऐसे सत्यता की शक्ति आत्मा, प्रकृति, समय
सारी सामग्री, सभी संबंध, संस्कारों को, आहार व्यवहार को सतो प्रधान बना देती है। इसलिए गाय है, पारस अगर मिट्टी को भी छू लेना तो वो भी सोना बन जाता है। तो पारस जैसी सत्य आत्माएं किसी को भी टच कर ले, टच करने का मतलब है वो किसी भी स्थान पे पहुंच जाए, संग में पहुंच जाए, उनके ऊपर वो अपनी सत्यता का रंग चढ़ा देती है। स्लोगन, योगी आत्माएं वो हैं जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित ना करे। योगी आत्माएं वो हैं जिन्हें प्रकृति की हलचल आकर्षित ना करे। और लास्ट में इस मास में जो व्यक्ति इशारे थे वो बंधन मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति के थे। तो आज का लास्ट का व्यक्ति इशारा है इस टॉपिक का। स्वदर्शन चक्रधारी, स्वचक्रधारी बनो तो देह की समृद्धि से, अनेक व्यर्थ संकल्पों के चक्र से, लौकिक अलौकिक संबंधों के चक्र से, अनेक अपने जन्मों के स्वभाव संस्कारों के चक्र से, प्रकृति की अनेक प्रकार की आकर्षणों के चक्र से जब मुक्त हो जाएंगे तब अन्य आत्माओं को भी परमात्मा से प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा अनेक चक्रों से सहज छुड़ाकर जीवन मुक्त बना सकेंगे। तो दूसरों को अगर छुड़ाना है जंजाल से, झंझटों से, तो बाबा ने कहा पहले उस आत्मा को खुद से सभी चक्रों से मुक्त होना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। तो हम सभी